ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। RPCAU, LDC, JAC सुधा डेयरी के लिए जो है लगातार जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसका मॉक टेस्ट का आज 9वां मॉक टेस्ट है। और दोस्तों इसमें जो है 60 प्रश्न हम लेकर आज आए हुए हैं। बस एक सपना, सरकारी नौकरी हो अपना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है दोस्तों, कुल 60 प्रश्नों के साथ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज जो है आप लोगों का RPCAU-SSS का सेकेंड फेज का जो एडमिट कार्ड वो जारी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉन मिल। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का हल्का देखने में लगेगा, लेकिन यही क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन करता है। ये आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में भी काम देने वाला है। तो चलिए देखते रहिए पूरा वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिल। इसने सिस्मोग्राफ की खोज की थी। सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है? तो यह है 71%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महासागरों की औसत गहराई होती है? यह है 4000 मीटर औसत गहराई होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जेट विमान तथा हवाई जहाज उड़ते हैं कहाँ पर? समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर कि रेडियो तथा संचार उपग्रह जो होते हैं यह कहाँ स्थित होते हैं? यह है आयन मंडल में स्थित होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री और उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कहाँ? तो बहिर्मंडल में परिक्रमा करते हैं दोस्तों, बाहरी मंडल में। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में देशों की कुल संख्या 262 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या कितना है? विश्व की कुल जनसंख्या कितना है? तो 7 अरब जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह है चीन। चाइना जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश कौन सा है? तो नौरू जो है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 45 यानी 45 देश एशिया महादेश में हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया में सर्वाधिक घना रूप से बसा द्वीप कौन सा है? यह है जावा द्वीप। जावा द्वीप जो है एशिया में सबसे अधिक घना बसा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर, संसार का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेयरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग का केंद्र कौन है? तो यह है डेट्रॉयट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो यह है टेम्स नदी के तट पर बसा है, और टेम्स जो है यूरोप में है। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो यह है पेरिस। पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का
सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक अंगूर उत्पादक देश जो है इटली है दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला व्यक्ति था जेम्स कुक, ठीक है दोस्तों। और ये जो है 1769 में खोज किया था, ठीक है दोस्तों, 1769 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो कि विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक अम्लीय वर्षा वाला देश कौन है दोस्तों? नॉर्वे, ठीक है दोस्तों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चकमा शरणार्थी किस देश के हैं? तो चकमा शरणार्थी जो है बांग्लादेश के हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? विक्टोरिया झील, ठीक है दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? तो पेट्रोनस टावर मलेशिया में स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल नगर कितने हैं? 516, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है दोस्तों। 26 है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से कियांग, ये जो है चाइना में बहती है, यांगत्से कियांग, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह है ब्यूनस आयर्स, ठीक है दोस्तों। ब्यूनस आयर्स जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सारगैसो सागर अवस्थित है कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर, अर्ध महासागर कहा जाता है किसको? तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये इटली में है। अस्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में है, ठीक है दोस्तों। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, मृत सागर अवस्थित है कहाँ? जॉर्डन और इजराइल के मध्य में है। कहाँ दोस्तों? जॉर्डन और इजराइल के मध्य में मृत सागर अवस्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिस्टर जो है मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल दोस्तों, मिस्ट्रल स्थानीय पवन है कहाँ का? स्पेन और फ्रांस का, ठीक है दोस्तों, प्रांत लिखा गया, ठीक है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में येलोस्टोन पार्क है, ठीक है दोस्तों। 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 35 गलती से हो गया है, इस 36 कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त नहर कौन सी है? ये नहर है दोस्तों, नहर कौन सी है? तो कील नहर, ठीक है दोस्तों। चलिए 37 नंबर है, पनामा नहर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था पनामा नहर का निर्माण? 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में पारा उत्पादक प्रमुख देश कौन सा है? तो पारा का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है स्पेन, ठीक है दोस्तों। कहाँ है? स्पेन है, ठीक है दोस्तों। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा थाल घाट दर्रा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो आग का आविष्कार हुआ था किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में आपको आग का आविष्कार हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कृषि तथा पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चाक का आविष्कार कब हुआ था? तो ये भी नव पाषाण काल में आपका चाक का आविष्कार हुआ था, ठीक है दोस्तों।
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल कौन था? यानी सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें थी? तो गेहूं और जौ जो थी उस समय मुख्य रूप से फसलें थी। ठीक है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था? यानी किस जानवर को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था? वह था बेचारा कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 47 नंबर, मिट्टी के हल खिलौना के साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी मिट्टी के हल और खिलौनों के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? तो बनवाली से। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल कौन सा था? हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कौन सा खेल खेलते थे दोस्तों? तो ये था पासा। पासा मुख्य रूप से ये खेलते थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 51 नंबर है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी, जिसे द्वैपायन वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत का एक अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का एक अन्य नाम जय संहिता भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। ठीक है दोस्तों। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। जमाली इसका दामाद था। महावीर जी का दामाद जमाली थे। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 56 नंबर, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ठीक है दोस्तों। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? मतलब सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ईरानी थे। ईरान के लोग थे जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले थे। ठीक है दोस्तों। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गिरिब्रज राजगृह में। ठीक है दोस्तों। और लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी 326 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आज का 60 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों का लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है, आप लोग लगातार मॉक टेस्ट देखिए। ठीक है दोस्तों। और किसी भी प्रकार की फॉर्म संबंधी जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। कल किसी का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि जो है एलडीसी का हम फॉर्म जो है दो पोस्टों पर एलडीसी पर और फील्ड मैन दोनों के लिए भरना चाहते हैं, तो किस तरह मैंने दोस्तों 2 फॉर्म भरना होगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों। मैंने कमेंट में जवाब भी दिया था, थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं थोड़ा लेट लेकिन जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा कोई पूछ रहा था दोस्तों, कोई कैंडिडेट थे पूछ रहे थे कि सर मेरा फॉर्म जो है सबमिट किए और फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ, मतलब फाइनल सबमिट हो गया है लेकिन उसमें कुछ चेंज करना है, एडिट करना है। तो बता दूं मैं कि देखिए एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं देगा, पहले से ही जो है आपको नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि एडिट नहीं होगा, यानी दोबारा आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी से फॉर्म को भरें और सबमिट करते समय पूरी तरह सावधानी से सबमिट करें। तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियोज लेकर आते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियोज में आपको किसी अच्छे कंटेंट के साथ, कोई नए फॉर्म के साथ या एडमिट कार्ड के साथ। हो सकता है शाम तक आपको 5-6 बजे हम आपसे मिलेंगे फिर से, क्योंकि आज जो है एसएसएस सेकेंड फेज का जो है एडमिट कार्ड आ रहा है, तो फिर से मिलेंगे आपके साथ। ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।